हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सोमो इन्वेस्टिंग के एक और नए वीडियो में। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो कोशिश हमेशा रहती है कि वो स्टॉक कम से कम 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई करने की पोटेंशियल रखता हो, क्योंकि तभी हम उस स्टॉक को एक डिसेंट टाइम तक होल्ड करके मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन उन स्टॉक में से कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे भी होते हैं जो एक स्टेप आगे निकल जाता है और 10 से 15 गुना तक मल्टीप्लाई होने का पोटेंशियल रखता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम देखने को मिलती है और मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है तो हमें उस स्टॉक में जरूर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। किसी भी कंपनी को अगर 10 से 15 गुना मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले उस सेक्टर में अगले 15 से 20 सालों तक एक कंटिन्यूअस ग्रोथ रहना चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग और यूनिक होना चाहिए और कंपनी में या उस सेक्टर में ग्रोथ की एक सही वजह भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे और आपको लगता है इसीलिए वो स्टॉक या कंपनी मल्टीबैगर बने। उसके बाद उस पूरे सेक्टर की जो ग्रोथ है वो टोटल इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पूरी तरह से अलाइन होना पड़ेगा। ये सब कुछ जब एक कंपनी में या एक स्टॉक में एक साथ कम करता है तभी वो कंपनी या वो स्टॉक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन जाता है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही मैंने इस स्टॉक्स को सिलेक्ट किया था और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में कम से कम 10 से 15 गुना मल्टीप्लाई होने की पूरी पोटेंशियल है। आखिर क्यों मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया और वो कौन कौन सी वजह होगी जो इस कंपनी को सिलेक्ट करते समय मुझे मिला, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इसलिए आप मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, वरना आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज की हमारी जो कंपनी है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड इंटरमोडल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है। इसके पास देश भर में स्ट्रेटेजिकली स्थित इनलैंड कंटेनर डिपोट्स मतलब आईसीडीज और कंटेनर फ्रेट स्टेशन मतलब सीएफएस का नेटवर्क है। ये अपने फैसिलिटीज और सी पोर्ट्स के बीच ट्रांसपोर्टेशन के लिए करीब 31 ट्रेन चलाती है और 500 से भी ज्यादा का ट्रेलर्स चला रही है और साथ ही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री को एंड टू एंड सॉल्यूशंस देने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी नावासेवा, मुंद्रा और पीपावाव के समुद्री बंदरगाहों के बीच अपने रेल कनेक्टेड आईसीडीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंटरमोडल रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो गुड़गांव, लुधियाना, फरीदाबाद, विरामगम और काशीपुर में स्थित है। साथ ही कंपनी सीएफएस बिजनेस में मार्केट लीडर है जिसका बिजनेस नवी मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम और कोची में लोकेटेड फैसिलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी के पास जो 31 ट्रेन है और 531 रोड ट्रेलर्स है, उन सब की ओवरऑल एनुअल हैंडलिंग कैपेसिटी आईसीडी स्टेशंस पर 6.5 लाख 20 फीट कंटेनर की बराबर है और वही अगर सीएफएस स्टेशंस की बात करें तो वो 5,36,000 20 फीट की कंटेनर्स की बराबर है। इसके अलावा कंपनी इनलैंड रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन, जनरल एंड बॉन्डेड वेयरहाउसिंग, कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज और दूसरे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड। ये बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड है। लिस्टिंग कोड आपके सामने देख सकते हैं। कंपनी का इरादा है कि वो और भी रोड लाइंस को इंक्लूड करे इस सेगमेंट में और कंपनी का जितना भी जमीन खाली पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करके अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाए। साथ ही में नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे जिससे कंपनी हमेशा डायनामिक मार्केट की नीड को पूरा कर सके। कंपनी ने जयपुर के पास एक ग्रीनफील्ड आईसीडी बनाने के लिए जमीन खरीदी है जिसका अनुमान है कि इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। कंपनी की एक सब्सिडरी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये भी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इस कंपनी के जरिए गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स क्या करती है, टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक सर्विसेज को इंक्लूड करती है। स्नोमैन इंडिया में सबसे बड़ी कोल्ड चेन सर्विस प्रोवाइडर है और अपने क्लाइंट्स को पैन इंडिया नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। स्नोमैन के पास 250 से भी ज्यादा व्हीकल फ्लीट है और देश भर में टेम्परेचर कंट्रोल्ड और ड्राई वेयरहाउस का नेटवर्क है जिसकी टोटल कैपेसिटी 1,35,322 पैलेट्स की स्टोरेज कैपेसिटी है जो इंडिया के 19 अलग अलग सिटीज में अवेलेबल है। अपने प्रीमियम कस्टमर सर्विस और इंट्रिकेटली डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मार्केट लीडर बन गई है, खासकर फार्मा वैक्सीन, ई कॉमर्स, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट्स, सी फूड्स, पोल्ट्री, डेयरी, बैटरीज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। 31 मार्च 2023 तक अगर देखें तो गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स ने स्नोमैन्स में 40.25% की हिस्सेदारी हासिल की है। ये रही आपके सामने कंपनी के वो सभी फैसिलिटीज के लोकेशंस। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इन सबको चेक कर सकते हैं।
चलिए अब कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को एक बार देख लेते हैं। पिछले 5 सालों में सेल्स 867 करोड़ से बढ़कर 1400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% मेंटेन हो रहा है और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में प्रॉफिट डबल से भी ऊपर पहुंच चुकी है। उस हिसाब से देखें तो पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकल के आता है 12% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 25% और 3 साल के हिसाब से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 56% और प्रॉफिट ग्रोथ है 58%। चलिए दोस्तों अब एक एक करके वो सभी रीजंस को देख लेते हैं जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। सबसे पहली बात तो कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर की है और इस सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है और किसी भी चीज के लिए उसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 10 से 14% सिर्फ लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस ही होता है। और किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आगे बढ़ना है तो लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंडिया में ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 2025 तक इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री $380 बिलियन के ऊपर तक पहुंच जाएगी। रीजन नंबर 2, कंपनी के ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्टेशन है। अब क्योंकि रेल ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्ती है इसीलिए कंपनी अपने बाकी कंपटीटर से मुकाबले बहुत कम कॉस्ट में ज़्यादा मुनाफा कमा पा रही है और कंपनी के पास खुद की 28 ट्रेन है और 3 ट्रेन उन्होंने एडिशनल लीज पे ले रखी है। रीज़न नंबर 3, कंपनी का जो सब्सिडरी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है और अपने सेगमेंट में वो मार्केट लीडर भी है और स्नोमैन का 40% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी अकेले गेटवे डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड ओन करती है। रीजन नंबर 4, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स 1700 करोड़ के ऊपर तक पहुंच चुकी है जो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड सेक्टर है तो फिक्स एसेट्स का इस तरह से बढ़ना कंपनी के बिहाफ पे एक पॉजिटिव साइन है। इन सब के अलावा जिस तरह से पिछले कुछ सालों में कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट को लगातार ग्रो किया है उसे देखकर लगता है कि कंपनी के अंदर मल्टीबैगर होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों मेरी बातों में आकर बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें और इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही कंसिडर कीजिए और सेबी रजिस्टर्ड पर्सन्स के एडवाइस लिए बिना किसी भी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।